नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो यह सोनभद्र है। कौन सा जनपद है? सोनभद्र। ठीक है, देखिए सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। क्या है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और यह भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों यानी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में। कहां? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ठीक है, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो कौन सी ऐसी पुष्पकली है इनमें से जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो लौंग का। किसका? लौंग का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखिए लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। यह एक सदाबहार पौधा है जिसकी उत्पत्ति मूलतः इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, तो लौंग की उत्पत्ति कहां हुई है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। तो कहने का मतलब 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? ठीक है, तो यह गुरु गोविंद सिंह ने की है। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, देखिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। कहां हुआ था? तो बिहार के पटना शहर में। और गुरु गोविंद सिंह यह सिखों के 10वें गुरु और आखिरी गुरु थे। ठीक है, इनके बाद गुरु पंथ का सिलसिला खत्म हो गया था। ठीक है, आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह नीदरलैंड में स्थित है। कहां? नीदरलैंड में। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और गणपूर्ति संख्या कितनी है? 9। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है और गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आधिकारिक कामकाजी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक कामकाजी भाषाएं कौन सी हैं? तो अंग्रेजी है और फ्रेंच है। ठीक है, और न्यायाधीशों की संख्या 15, गणपूर्ति 9 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो इनमें से कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो देखिए सुश्रुत ये भी चिकित्सक थे, चरक भी चिकित्सक थे, धन्वंतरी भी चिकित्सक थे,
लेकिन चारवाक ये चिकित्सक नहीं थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चारवाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से कौन सा गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है? तो देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये गलत है। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष। ठीक है, देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है और मत देने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, आगे चलें। किस राजपूत शासक ने जिज मुहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो किस राजपूत शासक ने जिज मुहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया था? तो ये राजा सवाई जय सिंह ने। किसने? राजा सवाई जय सिंह ने जिज मुहम्मद शाही नामक पहाड़ा बनवाया था। ठीक है, देखिए, सवाई जय सिंह द्वितीय ने जिज मुहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी। 1733 में सितारों के एक तारामंडल की एक सटीक तालिका। ठीक है, यह पुस्तक समकालीन मुगल शासक मुहम्मद शाह के नाम पर है। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जय सिंह कारिका भी लिखा है। क्या लिखा है? जय सिंह कारिका। यह सिंह कारिका एक ज्योतिषीय पाठ है। सवाई जय सिंह द्वितीय गढ़वाले शहर जयपुर की स्थापना की। तो जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयपुर की स्थापना किसने की? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय को 1699 में औरंगजेब द्वारा मिर्जा की उपाधि दी गई थी। किसकी? मिर्जा की। ठीक है, आगे चलें। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो पोंग बांध यह किस नदी पर बना है? तो यह ब्यास नदी पर बना है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर। ठीक है, देखिए, पोंग बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 133 मीटर है। यह बांध हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो एन संजीव रेड्डी को। किसको? एन संजीव रेड्डी को। ठीक है, यह भारत के छठे राष्ट्रपति थे। कौन थे? यह भारत के छठे राष्ट्रपति थे। देखिए, एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के मध्य था और यह भारत के छठे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे चलें। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, देखिए, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है।
14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो कि क्वेश्चन में है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश यह इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया। ठीक है। देखिए, भारत 2023 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। ठीक है। चीन आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया 255.46 मिलियन की आबादी के साथ एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है। तो एशिया में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। पहले पे भारत, दूसरे पे चीन। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से प्रारंभ हुआ। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। परिणामतः मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत 18 प्रमुख उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलें। प्राग किस देश की राजधानी है? तो प्राग किस देश की राजधानी है? तो ये चेक गणराज्य की। कहां की? चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। ठीक है। देखिए, सऊदी अरब जो ऑप्शन में दिया हुआ है, सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद है। मुद्रा क्या है? रियाल है। उत्तर कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयांग है और मुद्रा क्या है? वान है। चेक गणराज्य, इसकी राजधानी प्राग है और मुद्रा क्या है? चेक कोरुना। ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैको, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है, तो इनको आप याद रखना। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो ये ऋषि व्यास को समर्पित है। किसको? ऋषि व्यास को। ठीक है। पेट्रोलियम कहां पाया जाता है? पेट्रोलियम किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, आगे चलें। देखिए, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन नामक गाढ़े द्रवीय पदार्थ के रूप में अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, आगे चलें। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह सिकंदर लोधी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। देखिए, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। तो गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था। ठीक है। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना भी की। ठीक है। तो गुलरुखी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलरुखी नाम से, उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो यह सिकंदर लोधी लिखता था। ठीक है, आगे चलें।
सियाचिन है। तो सियाचिन क्या है? तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। ठीक है, किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। सियाचिन भारत के लद्दाख राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो सियाचिन विवाद किन किन देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, सियाचिन मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। आगे चलें। निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर, ये भी सही है। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये भी सही है। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का समापन भी हुआ था। तो ये दोनों अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। किससे? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के समापन से भी संबंधित है और परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता उपाधि देने का भी प्रावधान है। ठीक है, आगे चलें। मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट यह 1990 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।